नारद जी ने कहा, आपने भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया, उनकी प्रेम लीला का वर्णन नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है, जिस ज्ञान से प्रेम का वर्णन न हो, भगवान की बाल लीला का वर्णन न हो, वह ज्ञान शास्त्र अधूरा है। इसीलिए तुम्हारा मन अशांत है, इसीलिए आप एक पुराण की और रचना करो, आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुनाई। मैं एक दासी का पुत्र था, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। पिताजी जन्म लेते इस दुनिया से चले गए। मेरे गांव में कुछ संत वर्षा ऋतु में चतुर्मास पूजा के लिए पधारे। मेरी माता संतों की सेवा करती थी, मैं भी उनकी सेवा में लग गया। संतों का झूठन प्रसाद खाने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, मैं पवित्र हो गया। जब संत जाने लगे, जो संत कथाएं सुनाते थे, तो नारद जी भी उन कथाओं को, भगवान की कथाओं को सुनते थे। जब संत जाने लगे तो नारद जी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो संतों ने मना कर दिया कि नहीं, तुम हमारे साथ अभी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तुम्हारी माता जीवित है। एक दिन ऐसा हुआ संतों के जाने के बाद कि माता गाय धोने गई और सर्प ने काट लिया, माता मर गई। और देवर्षि नारद 5 वर्ष की अवस्था में ही उत्तर दिशा की ओर चल दिए। एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के उसी स्वरूप का मनन चिंतन करने लगे जो संत लोग उन्हें सुनाते थे। तभी उन्हें भगवान की अनुभूति हुई, आकाशवाणी हुई कि पुत्र, इस जन्म में तुम्हें मेरे पूर्ण रूप के दर्शन नहीं हो सकते। और मेरा शरीर छूट गया। कल्प के अंत में और प्रलय के बाद एक सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी जगे। उन्होंने सृष्टि की, तब मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हुआ। मैं ब्रह्मा जी का 10वां पुत्र नारद हुआ। पूर्व जन्म में नारद जी गंधर्व थे, एक श्राप के कारण दासी पुत्र बने। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी से प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वीणा और 4 श्लोक दिए। वही 4 श्लोक नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया और 4 श्लोकों के व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित करके श्रीमद् भागवत की रचना की। इसलिए भागवत में 18,000 श्लोक है।